समझ में आ गया कि ये गड़बड़ हो रहा है, वो चल गए हम लोग चुतिया बना के। आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। रामदेव अब भी मंच पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। कुछ देर में ही बाबा रामदेव ने मंच से छलांग लगा दी। रामदेव ने महिलाओं का सूट पहना हुआ था और इसी भेष में बाबा ने मीडिया से बात करी। और जैसा कि हमेशा से ही देखा जाता है कि बाबा रामदेव बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे। आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ सिर्फ राजनीति हुई है। ये बड़ा एक्शन एक तरह से जिसका काम ये बड़ी करवा के और हम लोग को लाठी खाने के लिए छोड़ के यहाँ से भागा। उनको अंतिम लास्ट में हम रोकने का प्रयास किया तो बोलते हैं कि तुमको ज्यादा खून गर्म हो गया है, जाओ यहाँ से। देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों ही चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन का पीछे क्या है। और नहीं पिटाई होता, न हमारा आंदोलन इस तरह से चित्र बितर होता। आज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसके वजह से हुआ है। अगर आया भी तो साथ अंतिम टाइम तक क्यों नहीं रहा, क्यों अलग होकर चले गया, बताइए। कौन नेता था वो पीके था, दलाल था, बीजेपी का दलाल था वो। प्रशांत किशोर अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगा कंबल? इस आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने बेच दिया, रात में जाके बच्चों को गाली गलौज किया। नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ मीडिया में बीपीएससी छात्रों की कुटाई है, पिटाई है। इस पिटाई के पीछे कौन है जिम्मेदार, ये सारा देश जानता है। वीडियो भी वायरल हो रही हैं और उस शख्स का नाम है प्रशांत किशोर। उसे अब छात्र एजेंट का नाम दे रहे हैं। अब बात करेंगे कि कैसा व्यक्ति है ये प्रशांत किशोर। ये निहायती डरपोक और घटिया किस्म का व्यक्ति समझ में आता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? सबसे पहली बात, आपको याद होगा इसने इंटरव्यू किया था करण थापर, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनके साथ। जब उन्होंने पूछा कि आपने पहले भी ऐसे ट्वीट किए हैं जो बाद में सत्य साबित नहीं हुए, आपका उस पर क्या विचार है? आप देखेंगे ये वीडियो हमने साझा किया है, किस तरह से ये बौखला गया और किस तरह की बातें करने लगा, इधर उधर पानी पी। Tell you I asked that question, how confident are you? Because in May 2022 you predicted that Congress would be routed in Himachal. It won. In September 2023, yes, you're on record. Wait, where? You're on record. We've got it. No, but this is your last time also. You are always trying to create a hypothesis and trying to put it on the guest side. No, I'm not creating a hypothesis. It's the video where I've said that Congress will be routed in Himachal. Does it have to be on video? Just a second. Does it have to Hear be me out. video? Don't try hang on to a second. pin I'm down not. things. Hang on a No, second. I'm not letting you go out of this. No, I'm not letting you go out. This Do instance not made a try mistake. to intimidate me. I'm not trying to You will not intimidate be able to you. You were intimidate trying to intimidate me. You will. Nobody, no journalist, nobody can intimidate. Allow to rest. Horrible water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots, Gujarat Chief Minister Narendra Modi abruptly ends an interview with CNN-IBN's Karan Thapar. प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू भी आपको याद आ गया होगा, जिसमें वे भी करण थापर के सामने पानी पीने लगते हैं। मार्केटिंग में ये माहिर माना जाता है और उसी मार्केटिंग की बदौलत इस व्यक्ति ने ये कंपनी खड़ी की है जिसको कहते हैं इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स या आईपैक, जिसका इसने नाम दिया है और जिसका काम है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी। इसका मकसद देश के अंदर राजनीति के माध्यम से बदलाव लाना कतई नहीं है, बल्कि बड़े बड़ी पार्टियों के साथ काम कर मोटा मुनाफा वसूल कर। दोस्तों, आपको याद होगा कि जन सुराज के नाम से जब इसने ये कोशिश की कि मैं एक पार्टी बनाकर जनता के बीच जाऊंगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकी कि चुनाव जीत जाऊंगा, उसका एक ताज़ा उदाहरण आपको मिला जब उपचुनाव में इसकी पार्टी की बुरी हार हुई। उस बुरी हार की वजह से अब ये पूरी तरीके से बौखला चुका है। साथियों, ये छात्र एक युवा शक्ति हैं और अपने हकों और अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं। खान सर इनके साथ में जुड़े, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। अफगानिस्तान के कुर्रम नदी की लंबाई
भाई किसको पता है? जीएस में नहीं लगता है, ये झूठ बोला जा रहा है आयोग द्वारा सरासर। यहाँ पर आयोग कह रहा है कि अफवाह पर ध्यान मत दीजिए अभ्यर्थियों। ये अफवाह फैला रहा है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बार बोल दे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगेगा, सारे लोग चले जाएंगे। लेकिन ये छात्र शायद हर किसी को खान सर समझ बैठे। खान सर इनके लगातार साथ में जमे रहे, लेकिन प्रशांत किशोर नाम का ये व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए और घटिया राजनीति के लिए इनके साथ जुड़ा, और जब लाठियां और डंडे खाने का समय आया तो मैदान छोड़कर वैसे ही भाग गया। जैसे आपको याद होगा, एक समय में रामदेव ने काले धन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, और जब लाठियां पड़नी शुरू हुई तो अपने अनुयायियों को छोड़कर धोती पहनकर रामदेव ने भागना उचित समझा था। संबोधित करने के लिए एक ऊंचे मंच पर पहुंच चुके थे और हाथ में मिल गया था माइक। बाबा जनता को तो ना घबराने की सलाह दे रहे थे और साथ ही सुरक्षा घेरे को मजबूत करने की बात भी कर रहे थे। इस बीच पुलिस फोर्स भी बाबा रामदेव की तरफ बढ़ती जा रही थी। साथियों, राजनीति के अंदर कायरता की कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ विचारधारा की बात होती है, जिसके लिए किसी भी राजनीतिक दल के निष्ठावान, चाहे नेता हो या कार्यकर्ता, उसे अपना जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। और यही कोशिश इस बार की गई थी प्रशांत किशोर की तरफ से, लेकिन उसने शायद अपने अंदर के डर को पहचान लिया, एजेंट के किरदार को ही पहनना ओढ़ना उचित समझा, चूंकि लाठियां खाकर गांधी जी के जरा आज़ादी पाना संघियों के बस की बात कम से कम कतई नहीं है। चाहेंगे कि आप प्रशांत किशोर जो एक एजेंट है उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है, कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।